हेलो फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताइए कि जियो जब मार्केट में आया तो जियो एयरटेल को भी पीछे कर दिया, आइडिया को पीछे कर दिया। और इतने कम समय में जियो जियो ने बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया और जियो सब जगह फेमस हो गया। ऐसा क्यों हुआ, मुझे बताइए। देखिए मित्रों, बात ऐसा है, जियो का जो बिजनेस मॉडल है वो अच्छा था। कैसे? एयरटेल, आइडिया, जितने भी सिम कार्ड के जो कंपनी थे, उन वो 2G 3G इसके सिवा उनको पता नहीं था। लेकिन बात यहाँ देखिए, पहले उन्होंने जो खर्च किया 2G के लिए, फिर खर्च किया 3G के लिए। तो इससे क्या हो गया, बाकी के जो कंपनी 2G 3G करते बैठ गए, उन्होंने अपना डेट बढ़ा लिया। डेट बढ़ डेट बढ़ गया मतलब कर्जा बढ़ गया। नेटवर्क इतना खड़ा करने के लिए 2G का 3G का, तो कर्जा बढ़ गया, तो उसका मेंटेनेंस बढ़ गया। लेकिन जियो ने क्या किया, डायरेक्टली 4G लॉन्च किया, तो जियो चलने लगा। अभी मुझे बताइए, जिन्होंने पहले 2G के लिए 3G के लिए खर्चा किया है, फिर वो जियो को टक्कर देने के लिए, फिर उनको क्या करना पड़ा, 4G की तरफ ध्यान देने के लिए और खर्चा करना पड़ा। फिर 4G का नेटवर्क खड़ा करना पड़ा। लेकिन इससे एक ही बात आपको समझ में आना चाहिए कि जियो का जो बिजनेस मॉडल है, जो अंबानी का बिजनेस मॉडल है, मुकेश अंबानी जब उनको जरूरत पड़े, जरूरत हो, तो ये आरकॉम को हंसते खेलते खरीद लेंगे। पैसे की यह इतनी बात नहीं है। ये मेरा खुद का अपना कहना है। क्योंकि देखिए, अभी अंबानी का बिजनेस का रणनीति क्या है, बिजनेस का उनका पॉलिटिक्स क्या है। देखिए, उनके बिजनेस की नीति ऐसी है, वो पहले देखेंगे एयरटेल क्या करता है 5G के लिए, जो 5G आने वाला है, नेक्स्ट नेटवर्क 5G। फिर देखेंगे वोडाफोन क्या करता है 5G के लिए। तब जाके जियो वाले फिर अपना और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। क्यों? कि एयरटेल को टक्कर देने के लिए, वोडाफोन को टक्कर देने के लिए, तब उनको जरूरत महसूस होगी आरकॉम की, तो आरकॉम के एसेट वो खरीद लेंगे। लेकिन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले पहले चलिए कि ताश का खेल है, ताश के पत्तों का खेल है, पर सामने वाले प्लेयर के जो चाल देखेंगे कैसा है, सामने वाले खिलाड़ी के, तब वो अपने पत्ते खोलेंगे। तो बिजनेस अंबानी क्यों करते हैं? क्योंकि बिजनेस में आगे रहने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो उनको जरूरत पड़ेगा तो ये आरकॉम को खरीद लेंगे। और बात ऐसा है कि इसका फैसला क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, फैसला क्यों नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो आपको भी पता है। ये इंडिया है, अच्छे अच्छे केसेस इंडिया में अभी भी पेंडिंग है, तो कुछ भी। लेकिन सामने बायर तो ऐसा खड़ा होना चाहिए, बायर खड़ा होना चाहिए। फिर वो जो कुछ चीजें रहती है, वो सब बेच बाच के जो लोगों के पैसे उनको पहुंचने चाहिए। इस प्रकार व्यवहार करने के लिए तो ये सब फैसला वैसला आएगा। देखिए, जब मुकेश अंबानी देखेंगे एयरटेल के 5G की तरफ, एयरटेल क्या करेगा, वोडाफोन वगैरह ये आइडिया क्या करेंगे, तब वो जाके आरकॉम की तरफ ध्यान देंगे। अभी देखिए, फायदा नहीं है। क्यों? सामने वाले दुश्मन को अपने चाल कभी समझ में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार इनका बिजनेस मॉडल है। भाई आप मान के चलिए, आपका एक जगह दुकान है,
या आप एक जमीन खरीदने वाले, वहाँ बहुत बड़ा कॉलेज होने के चांसेस है, खबर पक्की नहीं है, पर कॉलेज वहाँ 100% बनेगा तो आप वहाँ जगह लेके कुछ भी बिजनेस कर सकते हो, होटल डाल सकते हैं, कैंटीन वैसा ही रहता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट अंबानी कब करेंगे? अभी भी कर सकते हैं नहीं, पहले वो दूसरों को इन्वेस्टमेंट करने लगाएंगे। जब एयरटेल क्या करता है देखेंगे, आइडिया क्या करता है देखेंगे, फिर एक कदम वो उनके आगे रखेंगे, वो करेंगे। पहले दूसरे क्या करते दिखते हैं, फिर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। जियो ने ऐसा ही किया था, सब 2G 3G में खेलते बैठे, इन्होंने डायरेक्ट 5G लाया। अभी 5G आने वाला है सबको पता है, लेकिन 5G के जो बिजनेस मॉडल है उसको देख के एयरटेल के क्या करेगा, अन्य जो सिम कार्ड की कंपनी है नेटवर्क की, वो क्या करेंगे वो देखेंगे, तब ये इसके अंदर ये बनेंगे। लेकिन मैं क्या बोलता, तुमको अभी भी आरकॉम का प्राइस कभी कम होता है, तुमको जितना कम से कम हो सके उस प्राइस पर खरीदो। जैसे डूबने से कोई फर्क ना गिरे, लेकिन स्टॉक चलने लगे तो बहुत पैसा आ जाए, इस प्रकार। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब स्टॉक का प्राइस बहुत बढ़ता है तब वो जाग जाते हैं, हाँ ये स्टॉक भागने लगा है। लेकिन इस स्टॉक को मैंने 50 पैसे पर भी खरीदा था, तो आप विचार कीजिए। तो मैं इतना कहना चाहता था, जिनको समझ में आया उनको आया रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। अभी मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, विकास